नवाज साहब, सबा कमर साहिबा के बाद से लाहौर कराची की बहस बहुत हाईलाइट हुई। अच्छा, वो भी पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम आर्टिस्ट लोग जो है ना, लोग ना ऐसे बैठे होते हैं कि ए कोई कह दे गल ते दी ते ਅਸੀਂ तंबी ला दईए। वाह यार, फ्लो में आर्टिस्ट कई दफ़ा बोल जाते हैं, उनकी बात को पकड़ नहीं लेना चाहिए, लेट इट गो। एंड इफ शी हैज सेड समथिंग, एंड आई थिंक शी इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग herself, as she has been working in Karachi for so long as well. So it's never that नफ़रतें मत फैलाएं। वो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं बेसिकली जो गलत बोल रहे हैं। ये सब आपके अपने लोग हैं, आपके अपने आर्टिस्ट हैं, इनको ओन कीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और इनसे अगर कोई छोटी मोटी कोताही या गलती हो जाती है तो लेट इट गो यार। केपीके, पंजाब और सिंध, इन सब में काफ़ी सालों से एक एक पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस है। आपके मुताबिक अपने अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए किसने सबसे ज़्यादा देखिए, काम बात किया? पता है क्या है, जो मेजोरिटी में, देखो वो तो मैं नहीं होता कोई भी डिसाइड करने वाला, अब तो खैर डिसाइड करने वाला ही और है, और मैं उनकी मर्जी के अगेंस्ट कैसे बात कर लूँ। ठीक है, जो उन्होंने डिसाइड किया, जो अवाम, ये मैंडेट अवाम का होना चाहिए। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी अदारे का हो जाए, वो उसकी अपनी मर्जी है, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, अपनी बेटरमेंट के लिए नहीं, मुल्क की बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए। कवानीन आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए मत बनाएं। सो इनके साथ मोहब्बत कीजिए, इनका एहसास कीजिए, यही कल को आपके साथ खड़े होंगे। आप डंडे के ज़ोर पे शायद अपना तो झंडा, देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन नहीं, आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। पता नहीं इनको बताने वाले, इन तमाम सारे लीडरान को बताने वाले कौन लोग हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। जो सर, इसी से मैं ड्राइव करूंगा। यू हैव टू चूज इन बिटवीन वन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगेन। एक गवर्नमेंट वोट लेकर आती है, दूसरी गवर्नमेंट बस आ जाती है, लेकिन वो लोगों को डिलीवर कर जाती है कुछ। हु वुड यू चूज? क्या चाह रहा है तू मेरा बेटा? नहीं, तू चाह रहा है इट्स अ कि वेरी मैं घर ना जाऊं? नहीं 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 देखो तू चाह रहा है कि मैं घर पहुंचने से पहले डाले करूं? बात पता है क्या है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यार, है ये। लीव इट टू द व्यू पब्लिक। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वही वाली बात की ना कि जो इस मुल्क में अवाम की सोचेगा ना, अवाम ने ही खड़े होना है। आप डोंट ब्रिंग देम टू अ पॉइंट कि वो सेचुरेशन पॉइंट उनका आ जाए। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ना, वो सेचुरेशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स नॉट ड्रैग देम टूवर्ड सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, आप इलेक्टेड हैं तो आप जो इम्प्लीमेंट करेंगे अवाम के ऊपर, वो डेफिनेटली ये सोचते होंगे कि यार इन्होंने मुझे इस जगह पर बुलाया। और अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप ये सोच के मत उन पे इम्प्लीमेंट कीजिए कि मैंने दोबारा मौका नहीं मिलना। ठीक है ना, ये इस मुल्क में अनफॉर्चुनेट, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं कहूँगा तो फिर मेरी जान मेरे नाल बड़े मसले हो जाएंगे, क्योंकि सच मेरे मुँह चो रुकदा नहीं। 24 करोड़ असी जेनेटिकली एहो जिहे गए हैं, उसमें झूठ भी शामिल हो जाता है, मुनाफकत भी शामिल हो जाती है, और हम बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अबू सदीक थे तो मैं नुमान था, अबू बलविंदर कौर होते तो मैं सुखिंदर कौर होता। अब मेरी बात है, सो हम दीन और दुनिया में फंसे पड़े हुए लोग हैं। हमें अपने आप को एड्रेस करना है, हमें अपने आप को खुद ठीक करना है। ये ना सिर्फ अवाम पे लागू होता है, ये हुक्मरानों पे भी लागू होता है। आपको लेकिन हम वही पावर हंगर वाला मामला आ गया ना, ईगोस की जंग है यहाँ। अपनी अनाओं को छोड़ दीजिए, पीछे हटा दीजिए, लोगों के बारे में सोचिए। दिस इज़ अ क्रूशियल मोमेंट वेयर एज दिस कंट्री इज़ कंसर्न। ये डूब जाएगा बहरी जहाज़ जो है, अगर इसको साथ ज़्यादती की जाती रही तो। ये अवाम से ही हैं सब कुछ। खुदारा प्यार कीजिए लोगों के साथ, वो चाहे कोई भी हो। इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान जो है, बहुत ज़रूरी है वो द क्वेश्चन इज हाँ। कि इंसाफ की फराहमी में जो पाकिस्तान है आखिरी ममालिक में शुमार होता है पाकिस्तान का, और 40वें शायद नंबर पे। मतलब अबव 100 वी डोंट नीड टू काउंट। नो वी डोंट नीड जी। अदालत के नाम पर आम आदमी को बुखार चढ़ता है, वो नाम सुनते ही मतलब वो डरता है। मैं आपको बताता हूँ ना उसकी रीज़न क्या है। एक तो इंसाफ मिल नहीं रहा,
दूसरा, इंसाफ महंगा हो गया है, ठीक है। और सवाल यही था कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फैक्टर बताएं जो ठीक हो जाए तो कुछ बेहतरी आ जाए। असली आप ठीक कर लीजिए अपने आप में तो ठीक हो जाएगा। जब मुझे ये पता होगा कि मेरे क्या राइट्स हैं और उसको एक्नॉलेज करने वाला कोई है, जब मुझे ही पता चल जाएगा कि मुझे लाल बत्ती पे खड़े होना है, हेलमेट पहननी है, सीट बेल्ट पहननी है, गाड़ी लेन में चलानी है, मुझे जब एहसास, जब हमें एक दूसरे के एहसास वाला आईसी जो हमारा बिल्कुल डेड हो गया हुआ है उसको उजागर करने, बेहिसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंसाफ मेरे तो अपने, मैं तो देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हुई, बदनसीबी है कि हम इससे तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। सर माय फाइनल क्वेश्चन, कि कभी ये खौफ आता है कि अगर मैं नुमान एजाज ना होता, अगर मेरे साथ जुड़ी ये मेरी लेगेसी ना होती और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राफ्ट इतनी लेयर्ड ना होती, तो मैं कौन होता, मैं क्या कर रहा होता? नहीं हार रहा मुझे, पता नहीं, इस बारे में कभी सोचा नहीं, मेरा कभी ध्यान गया नहीं। मुझे लगता है कि मैं यही होता, मैं कहीं भी होता तो यही होता, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। मेरा वैसे भी नहीं कुछ हो सकता अब तो नहीं मेरा, सर, आई गेस दिस इज द रीजन दैट यू आर द ग्रेट नुमान हाँ एजाज, मुझे कि यू बिलीव इन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे नहीं करनी पड़ती एफर्ट किसी चीज़ की, चीज़ें हो जाती हैं। आई डोंट नो, मैं खौफजदा हो जाता हूँ कि ये कैसे हो जाती हैं, लेकिन करवा लेता है कोई, कोई मुझे महसूस होता है कोई करवा रहा होता है मुझसे। इट्स नॉट मी माई सेल्फ, मैं, मुझसे याद भी नहीं होता ये स्क्रिप्ट। मैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 2 या 3 लफ्ज़ वो मैं उधर वो मैं पढ़ता हूँ और बाकी सारा वो बन जाता है खुद ही, कोई बुलवा लेता है, कोई बोल देता है मेरी जगह। मुझे वो चीज़ बिल्कुल याद नहीं है जो मेरी कैमरे के सामने होती है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, या मुझे कोई कहता है कि आपने वो एक्सप्रेशन अच्छा दिया, तो मैं ज़ोर लगा रहा होता हूँ कि कौन सा एक्सप्रेशन मैंने अच्छा दे दिया, क्योंकि जो मैं कैमरे के सामने हूँ वो मेरी मेमोरी टेप में नहीं है, और जो मैं कैमरे के पीछे हूँ सिर्फ वही मुझे पता होता है। सो मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी टेप में ब्लैंक, फिर कुछ चीज़, फिर ब्लैंक, ऐसे है, वो एक सीक्वेंस में नहीं है पूरा का पूरा। ये वो वाली